मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं नीरज मौर्य। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्लास 12th के कुछ वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं, तो जिसमें से क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे और इन वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं धीरे धीरे हर एक उसी सब जो है टॉपिक को, इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही पकड़ूंगा जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कुछ रिएक्शंस और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से जो है हाइलोएल्केन चैप्टर में जो आपका टॉपिक है, हाइलोएल्केन चैप्टर में जो है आपका टॉपिक वो था फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, और उसमें से कुछ आप लोगों को और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए थे। और आज हम लोग बात करेंगे हुंसडी करड़ अभिक्रिया। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इस अभिक्रिया को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेयान 12। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा हुंसडी करड़ अभिक्रिया। आप लोग यहां से हुंसडी करड़ अभिक्रिया, हुंसडी करड़ अभिक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो इन सारी ऐसी जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, जितने भी नाम के अभिक्रियाएं हैं, उनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक, अब हम लोग देखिए हुंसडी करड़ अभिक्रिया के पहले रिएक्शन करेंगे और उसी रिएक्शन के बेस पर उसकी हम थ्योरी को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्लास 12th के बच्चे। यहां से देखिए, अगर हुंसडी करड़ अभिक्रिया में हमको पता है कि वसीय अम्ल की अभिक्रिया ब्रोमीन गैस के साथ कराई जाती है, तो हमको क्या मिलता है? हमको प्राथमिक ब्रोमाइड मिलता है। ठीक, तो यहां से समझिएगा वसीय अम्ल का फार्मूला क्या होता है। वसीय अम्ल का फार्मूला होता है RCOOAG। RCOOAG ये क्या होता है? वसीय अम्ल का फार्मूला होता है। इसे फैटी एसिड बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ कराई जाएगी, ब्रोमीन के साथ कराई जाएगी। तो यहां से देखिए आपको क्या मिल जाएगा? यहां से RBr मिल जाएगा आपको, RBr। चाहे तो आप इसे कहो एल्किल ब्रोमाइड और चाहे तो आप इसे कहो प्राथमिक ब्रोमाइड। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यहां से देखिए अब R चला गया और यहां से एक Br चला गया, तो एक Br बचा। ठीक, प्लस यहां से देखिए CO2 क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा और प्लस निकल जाएगा AgBr। क्या निकल जाएगा? AgBr। ये आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। और ये तो पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपका हो गया, क्या हो गया? एल्किल ब्रोमाइड। समझ में आ रही बात? ये आपका एल्किल ब्रोमाइड हो गया। अब देखेंगे यहां पर R के स्थान पर हम क्या करते हैं? R के स्थान पर एल्किल समूह CH3 को रखा जाए। अगर R के स्थान पर हम CH3 रखेंगे तो यहां से हो जाएगा CH3 COOAG और प्लस हो जाएगा Br2। ठीक, और आपको यहां से मिल जाएगा CH3Br। CH3Br को बोला जाता है मेथिल ब्रोमाइड। क्या बोला जाता है? मेथिल ब्रोमाइड। प्लस यहां से हो जाएगा CO2 और प्लस हो जाएगा AgBr। ठीक, ये आपका हुंसडी करड़ अभिक्रिया आपकी यहां से क्लियर होती है। और आपको मैंने कल बताया था कि एक रिएक्शन को, नेमिंग रिएक्शन को करने के बाद उसकी हम लोग थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी में हम लोग यहां पर कल सीखे थे लिखना, फिलहाल आज भी एक बार समझ लीजिए। यहां से थ्योरी लिखेंगे जब वसीय अम्ल
जब वसीय अम्ल की अभिक्रिया, जब वसीय अम्ल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के दो अणुओं के साथ कर लो, ब्रोमीन के दो अणुओं के साथ, ब्रोमीन के दो अणुओं के साथ कराते हैं तो, कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड क्या मिलता है? मेथिल ब्रोमाइड मिलता है। मेथिल ब्रोमाइड कह सकते हो, इसको मेथिल ब्रोमाइड कहोगे और इसको कहोगे एल्किल ब्रोमाइड। तो ये आपका हो गया मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक, ये आपका हो गया यहां से आपका हुंसडीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर समझ लीजिए, वसीय अम्ल RCOOAg होता है, यहां पर Br2 के साथ अभिक्रिया होगी, यहां से R और Br बाहर निकल जाएगा, CO2 आपका यहां बच जाएगा और AgBr ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, अभिक्रिया के उस तरफ। और आपको पता है कि ये हमारे क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, और ये क्या होता है? उत्पाद होता है। ये अभिकारक होता है, अभिकारक, ठीक, और ये होता है उत्पाद, है ना। एक चीज और जान लीजिए, जो हमारा विलयन चैप्टर है, उस विलयन चैप्टर में हम आपको काफी चीजें बताएंगे, विलेय विलायक कैसे विलयन बनाते हैं और कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, कौन अभिक्रिया में भाग लेता है, कौन नहीं लेता है, और इसको क्या कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि ये होता है अभिक्रिया का चिन्ह। क्या होता है? अभिक्रिया का चिन्ह। देखिए, हम सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बोर्ड के हिसाब से हमको पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट आपको बताना है, इसीलिए हम पूरा डीपली नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हम नए सेशन में पूरा आपका जो है टॉपिक वाइज पूरा आपको मिलता रहेगा। तो ये आपका हुंसडीकरण अभिक्रिया हो गई है। ठीक, अब इसी के बाद देखिए हम लोग फ्रेयान 12 को पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेयान 12। फ्रेयान 12 आपको पता है क्या होती है? फ्रेयान 12 ऐसी गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है ना। रेफ्रिजरेटर में फ्रेयान 12 पाई जाती है, जिसका फार्मूला क्या होता है? जिसका फार्मूला होता है CCl2F2। ठीक, CCl2F2। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेयान 12। ठीक, इसका फार्मूला होता है CCl2F2, ये फार्मूला होता है। ठीक, और आपको हम बता दें कि जो फ्रेयान 12 होता है वो मेथेन और एथेन, ठीक, मेथेन और एथेन का व्युत्पन्न फ्रेयान 12 कहलाती है। ठीक, ये आप लोग मतलब जो है बेसिक तरीके से समझ जाइए। क्यों? क्योंकि मेथेन और एथेन के जो व्युत्पन्न होते हैं, कौन से व्युत्पन्न होते हैं? क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। ठीक, फ्रेयान 12 के मतलब मेथेन और एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? फ्रेयान 12 कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। यहां पे पहले इसकी एक थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं कि मेथेन और एथेन के क्लोरो फ्लोरो, मेथेन और एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान 12 कहलाते हैं। फ्रेयान 12 कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, मतलब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेथेन और एथेन के जो व्युत्पन्न होते हैं फ्रेयान 12 कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेयान 12 को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? फ्रेयान 12 को हम लोग प्राप्त करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट जो है इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला, यहां से निर्माण की विधि हम लोग देखेंगे। निर्माण की विधि देखेंगे तो यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां से देखिए हो जाएगा CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका IUPAC नेम होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फार्मूला होता है।
ठीक, रासायनिक सूत्र होता है। यहां से देखेंगे CCl4 किसके साथ अभिक्रिया करता है? CCl4 अभिक्रिया करता है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ। किसके साथ? एंटीमनी SbF3 के साथ। ये एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो गया। और एंटीमनी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में SbCl5। ठीक, समझ में आ रही बात? ये हो गया SbCl5। तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जो है रिएक्शन होगी। अब यहां से प्राप्त करने की जब बात होगी, इसको बैलेंस करने की बात होगी, तो यहां से देखिए हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? CCl2F2। ठीक, तो यहां से हो जाएगा CCl2F2। एक चीज जान लीजिए, जब आपको पता है क्या लाना है, जो लाना है उसको उठाकर यहां रख दीजिए। अब उसके बाद बैलेंस कर लीजिए। यहां से C चला गया, C यहां से चला गया। यहां से अगर Cl4 है तो Cl4 में से Cl2 गया तो कितने Cl बचे? Cl2 बचा। ठीक, और F कितने हैं? दो F यहां है, सॉरी 3F यहां है, 3F यहां है, तो यहां 2 चले गए, एक बचा। अब ये बैलेंसिंग आपकी जो है क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। एक काम करिए, यहां पर इसको कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई और यहां पर इसको कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। अब ये 2SbF3 हो गया। आई बात समझ में? अब 2Sb यहां से हो जाएगा क्या? यहां से 2Sb हो गया। अब यहां से हो जाएगा Sb। ठीक, 2Sb यहां हो गया। लेकिन जो हमारे F हैं 6 हैं। देखिए यहां पर भी F कितने हो गए? 3 दूना 6 और यहां पर भी 3 दूना 6। लेकिन यहां कार्बन कितने हो गए? 3। तो कार्बन को भी 3 करना पड़ेगा। कार्बन को 3 किए। अब Cl कितने हो गए? 4 3 12। Cl कितने हो गए? 12। और यहां पर कितने Cl निकले? यहां पर Cl निकले हैं 3 दूना 6। कितने Cl निकले? 6। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? यहां से 2SbCl, अगर यहां पर 2 दूना 4 Cl ये हैं और 3 दूना 6 Cl ये हैं तो 10 हुए। अगर इसको हम SbCl3 कर दें, अगर SbCl3 कर दें तो 3 दूना 6 Cl और 3 दूना 6 Cl, 6 6 12 Cl हो गए। F कितने हैं आपके? F हो गए 3 दूना 6, F हो गए 3 दूना 6। C कितने हैं? 3C। F और Sb कितने हैं? 2। ये आपकी हो गई फ्रेयान-बारह के निर्माण की विधि। आई होगी समझ में? नहीं आई होगी तो हम लोग फिर से इसको समझते हैं। ठीक, कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहां पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? SbF3 के साथ। ये एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ कराते हैं, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। हमको लाना होता है CCl2F2, ये लाना होता है। ठीक, बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या है? 2 है, यहां 3 है, तो जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6F हो जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6F हो जाएंगे। अब यहां से देखिए 3C हो गया और C यहां भी बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 3 करेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए, अब यहां पर हो गया Cl कितना? 12, 12 4 3 12। यहां से 3 दूना 6 Cl निकल गए और यहां से आप एक काम करो, Cl को निकाल दो 3 और यहां से निकाल दो 2Sb निकाल दोगे तो 2 3 6 और 3 दूना 6 12, बैलेंस हो गई। ऐसा समझ में? अब हम लोगों का काम क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी थ्योरी को लिखेंगे। तो इसकी थ्योरी को लिखेंगे, यहां से देखिए जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड के साथ
एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो फ्रेयान 12 प्राप्त होता है, फ्रेयान 12 प्राप्त होता है। ठीक, ये तो आपके हो गए इसकी थ्योरी और ये हो गया रिएक्शन। अब यहां पर देखिए इसका उपयोग क्या कहां कैसे होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो यह एक प्रकार की गैस है, यह एक गैस है। ठीक, यह क्या है, गैस है। और यह रेफ्रिजरेटर में, मतलब रेफ्रिजरेटर में क्या होती है, प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वातावरण में प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि जब फ्रेयान 12 आएगा तो पूरी थ्योरी आपको पूरा पैटर्न करना पड़ेगा। अब फ्रेयान 12 का वातावरण में प्रभाव। ठीक, वातावरण में प्रभाव मतलब अगर फ्रेयान 12 जो है वातावरण में उपस्थित है, नेचर में उपस्थित है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ फ्रेयान 12। ठीक, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ फ्रेयान 12 मतलब फ्रेयान 12 का वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इसको बेसिक में आप लोग समझ लीजिए। जो फ्रेयान 12 होती है एक बहुत ही विषैली गैस होती है। विषैली गैस का मतलब ये होता है इससे हमारे शरीर में कई प्रकार की जो है बीमारियां हो सकती हैं, कई प्रकार के कैंसर वगैरह ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और फ्रेयान 12 एक ऐसी गैस है जो जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का क्षय करती है। ओजोन परत का क्षय करने का मतलब उसमें होल करती है। और आपको पता है जो ओजोन परत अगर ना हो हमारे वातावरण में, तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो डायरेक्ट हमारे शरीर में पड़ेंगी। और जब हमारे शरीर में पड़ेंगी तो हमारे बॉडी में जो है त्वचा रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी अनेक बीमारियां हो जाएंगी, जिसके कारण हम लोग फिर इस पृथ्वी में जीवित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि सूर्य में ऐसी खतरनाक किरणें होती हैं जो ओजोन परत उसको रोकती है और उसका रिफ्लेक्ट कर देती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का रिफ्लेक्शन हो जाता है। यह काम ओजोन परत करती है। ओजोन परत का छीड़ करने का काम फ्रेयान 12 करती है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये मतलब हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है फ्रेयान 12। ठीक, अब देखिए तो ये चीज यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये थ्योरी मैंने आपको बता दी कि वातावरण में इसका यही प्रभाव है कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत उसमें फ्रेयान 12 उसका क्षय करती है, उसमें होल होते जा रहे हैं, जिससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट हमारे जो है पृथ्वी पर पड़ेंगी और हम लोगों के शरीर में त्वचा रोग हो जाएगा। ये इसका वातावरण में प्रभाव हो जाएगा। और अब देखिए यहां पर एक जो है इसको समझ लिए थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यहां पर देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन एंड एथेन। ठीक, डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन एंड एथेन टू क्लोरोफ्लोरो। ठीक, मतलब मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, इस कॉल्ड फ्रेयान 12। ठीक, अब यहां से अगर रिएक्शन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रेयान 12 पढ़ेंगे तो व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिएक्ट विद एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड एट द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड इट विल फॉर्म फ्रेयान 12। ये आपका यहां से क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका फ्रेयान 12। ठीक,
अब देखिए, दो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है क्योंकि आप लोगों को बोरिंग महसूस ना हो। छोटे छोटे वीडियो को ही बना के हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। और देखिए, आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ जो है बेसिक फार्मूले आपको लिखा दें, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए इनमें से इसमें उपस्थित कुछ ऐसे फार्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक फार्मूला यहां से बनता है जिंक ऑक्साइड। ठीक, जिंक ऑक्साइड एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया जिंक कार्बोनेट। क्या हो गया? ZnCO3, जिसे बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। ठीक, और यहीं से नेक्स्ट फार्मूला हो गया HgS, सिनेबार। ठीक, अगला फार्मूला हो गया, इसे सिनेबार बोलते हैं। ठीक, HCOONA, जिसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट। यहां से एक फार्मूला होता है CCl3CHO, जिसे बोलते हैं क्लोरल एंड ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ठीक, अगला फार्मूला हो जाएगा CH3COOAG, इसे बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर एसीटेट। ठीक, ये कितने हो गए फार्मूले आपके? देखिए 6 फार्मूले हो गए। देखिए 6 फार्मूले आपके हो गए। एक आपका होता है KOH, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसे कास्टिक पोटास भी बोला जाता है। कास्टिक पोटास। ठीक, तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं, इतने ही फार्मूले लिखाएंगे। ठीक, तो इतने देखिए, इतने फार्मूले आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो दो पैटर्न, जो मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं, वो भी आप कंफर्म कर लीजिएगा और मन लगा तैयारी करिए, तभी बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम में एक से एक महारथी पड़े रहते हैं जो रातों रात पढ़ते हैं। तो आप लोग भी रातों रात पढ़िए, दिन में पढ़िए। स्कूल जाते ही होंगे, कॉलेज जाते ही होंगे, वहाँ जो पढ़ा जाता है हर मैटर को एकदम अच्छे तरीके से जो है बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी आपका जो है अच्छा रिस्पांस रहेगा। और कोशिश ये करें कि लगभग 90 एबव आपका परसेंटेज बने, तभी जो है कुछ मजा आएगी, ऐसे मजा नहीं आएगी। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मेहनत करते रहिए, भरपूर मेहनत करते रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। आज मेरी ये क्लास 3rd थी केमिस्ट्री की। ऐसे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।